हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे यूट्यूब चैनल का 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे देखते हैं, है ना। ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3 देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, है ना। ये बताया था कि रुपए बटे वस्तु होता है या फिर आर्टिकल होता है ना। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक, एक्सटेंड करते हैं तो एक चीज और याद रखिएगा इसमें, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, और रुपए बटे वस्तु या फिर आर्टिकल। ठीक, इसमें क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट की बात होती है, अगर प्रॉफिट यानी लाभ की बात होती है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है। अगर लॉस हानि की बात होती है तो हमें निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई सामान ₹1 की दर से सॉरी, है ना। एक व्यक्ति कोई सामान ₹1 में 10 की दर से 10 की दर से खरीदा। ठीक है, तो ₹1 में कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ₹1 में कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। है ना। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, रुपए बटे वस्तु, है ना। ठीक है, ठीक, कितने में बेचे कि उसे 20% का, ₹1 में, एक सेकंड, ₹1 में कितने बेचे, है ना, कितने समान वस्तु। ठीक है, कितने वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, ठीक, तो देखिए यहां पे, है ना, क्या होगा, ₹1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, एक व्यक्ति कोई सामान ₹1 में 10 की दर से खरीदता है तथा ₹1 में कितने वस्तु बेची कि उसे 20% का लाभ हो, है ना। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम, रुपए अपॉन वस्तु या तो फिर आर्टिकल बोलते हैं, है ना। ठीक है, रुपए अपॉन वस्तु बटे आर्टिकल, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, ₹1 में कितना सामान, 10 का सामान। ठीक है, ठीक, 10 सामान ले रहे हैं। ठीक है, कितना,
और 1 रुपए में, है ना, 20% का लाभ हो रहा है बोल रहे हैं, है ना, तो कितना होगा, 120 हो गया, 100 प्लस करके मैं बताया था, है ना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कितना वस्तु, x वस्तु, है ना, ठीक है, 120 बटे क्या होगा, ये 100 होगा, है ना, तो 100 ऊपर में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 और 4 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25/3 समान आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25/3 समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है ना, 1 रुपए में 20 टोपी बेचने पर व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने टोपी बेचे कि 20% का लाभ हो, है ना। 1 रुपए में 20 टोपी बेचने पर व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है ना, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने टोपी बेचें कि 20% का लाभ हो, ठीक है। देखिए, है ना, जैसे कि मैंने बताया था, है ना, रुपए बटे वस्तु 100 प्लस माइनस x, है ना, एक्स वाई, मतलब प्रॉफिट x है आपका और हानि जो है क्या है, y है ना। और प्रॉफिट होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे और हानि होगा तो निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 रुपए, कितनी टोपियां हैं, वस्तु 20, है ना, 40 का नुकसान हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40%, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे 1 रुपए, ठीक, और कितना के अपन को, सॉरी कितना टोपी, एक टोपी, सॉरी टोपी अपन को फाइंड करना है, कितना टोपी है ना, 20% का लाभ, है ना, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 20%, ठीक। तो ये यहां से क्या हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% है, इसलिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, ओके। अब देखिए काट देते हैं, 100 कैंसिल हो गया, 20 कम 20 छक्के, है ना, 6 कम 6 दहम, है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टोपी, कितना टोपी 10 टोपी, ठीक है। 1 रुपए में कितने टोपी बेचेगा कि 20% का लाभ होगा तो 10 टोपी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बेईमान दुकानदार, ठीक है, बेईमान
दुकानदार वाले क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार है ना अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है ना। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, ठीक, लेकिन वह 40% है ना, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। लेकिन जब वो तौलता है ना, तो क्या करता है, 40% कम वजन का तौलता है ना, लेकिन वह 40% कम वजन तौलता है। ठीक है, तो उसका हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्या बोलता है, कोई दुकानदार है ना, कोई दुकानदार है तो क्या करेगा, उसको बेचेगा तो बोलेगा कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, है ना, मतलब मैं अपनी बात जो है 100% सत्य कर रहा हूं कि मैं 100 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, तो वह क्या बोलता है, मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, सामान को 100 रुपए में बेच रहा हूं, लेकिन क्या बोलता है, वह मतलब वो 100% चीज को बेच रहा है ना। ठीक है, लेकिन वो 40% कम वजन तौलता है ना। कोई भी भार है ना, मान लीजिए 100 कोई भार है ना, उसका कितना परसेंट, 40% कम, यानी कि क्या होगा, 60% है ना। तो 100 का 60 क्या होगा, 60 ही होगा, है ना। एक्चुअल क्या है आपका, एक्चुअल आपका 60 है, लेकिन ये बताने के लिए है कितना मैं बेच रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 आएगा, है ना। ठीक, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो 40 आ रहा है, और क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, अपन को लाभ ज्ञात करना है ना। तो एक्चुअल में क्या है, वो 60 में ही तो दे रहा है ना। एक्चुअल आपका सीपी क्या है, एक्चुअल सीपी 60 ही है, सॉरी एक्चुअल एक्सपी क्या है आपका 60 है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 40/60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 दूने 4, 2 तिया 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 200/3%, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 66.5, है ना, 66 सही, 2/3% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है जी, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ही है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। ठीक, इसके बाद मैं आपको जो है होमवर्क के लिए 3-4 क्वेश्चन दूंगा, उसके आप लोग को करना है ना। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपका उत्तर कितना आ रहा है। ठीक है, और जैसे आपसे नहीं बन पाता है तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही एक दुकानदार क्या बोलता है ना, कि मैं क्रय मूल्य पर सामान बेच रहा हूं, सीपी पर सामान को बेच रहा हूं बोलता है। ठीक, ठीक है, परंतु क्या करता है, वह 1 केजी के बजाय 1 केजी के बजाय वह 480 ग्राम, वह 480 ग्राम वजन का उपयोग करता है।
ठीक, तो उसका शुद्ध लाभ बताइए, है ना। ठीक, देखिए 1 kg क्या बोल रहा है, वो सीपे पर बेचने का वादा करता है, और 1 kg है ना, 1 kg मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होगा, है ना। इतने पर बेचने का वादा करता है, मतलब एक kg का बाट है उसके पास, है ना। लेकिन 1 kg के बाट में क्या करता है, वो जब बेचता है, वो सामान जब डालता है, तौलता है, तो वो ऐसा चीज लगाता है नीचे में, है ना, कोई लोहा वगैरह जो दूसरे पड़ने पे होता है ना, कि सिर्फ कितना तौल आ रहा है सामान, 480 ग्राम। ठीक है, सामान कितना तौल आ रहा है, सिर्फ 480 ग्राम। तो उसको शुद्ध फायदा कितना हो रहा है जी, शुद्ध फायदा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसको शुद्ध फायदा कितना हो रहा है, 520 ग्राम का शुद्ध फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट है उसका, है ना। कितने में हो रहा है, 480 में हो रहा है ना, क्योंकि 480 ग्राम ही तो तौल रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 520 का फायदा हो रहा है, कितने में हो रहा है, 480 में हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो 10 कैंसिल हो गया, 4 चौक 12 चौक 48, 4 12 48, 4 25, ठीक है, और 4 तिया 12, और 4 एकम, है ना, और 4 तिया 12, 13 चौक 52, है ना, 25 गुणित 13 क्या हो जाएगा, 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 एकम 25, 25 और 7, 25 6 31 32, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, है ना। ठीक है, इतना प्रॉफिट इनको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। कहीं पे गड़बड़ किए हैं क्या कैलकुलेशन, 1 सेकंड चेक करने दीजिए, लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, एक बार और देख लेते हैं, है ना। 520 ग्राम है ना, 480 और ये 100, है ना, तो 10 कैंसर, 4 2 से काट देता हूं, हमें 4 से 4 12, 4 12 12 चौक 48, है ना, 13 चौक 52, 130 हो गया, है ना। ठीक है, और 2 छक्के, ठीक है, और 2 छक्के, और क्या हो जाएगा, 60 में 120 मतलब 65, तो क्या हो जाएगा, 650/6, है ना, ये आएगा, आप कीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेईमान दुकानदार से आजकल एक पैटर्न चल रहा है ना, इस पैटर्न में क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए, है ना, क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, है ना, अपने माल का, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है ना। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का वादा, ठीक है, फिर बोलता है वह 1 kg के बजाय, है ना, परंतु वह 1 kg के बजाय क्या करता है, वह 1 kg के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है,
तो उसका वास्तविक लाभ बताइए, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए, है ना। चलिए देखते हैं इसको, है ना। क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है ना। 30% लाभ पर मतलब, ठीक, कोई वस्तु 100 की है ना, तो उसको 30% लाभ पे, 30% प्रॉफिट पे 130 रुपए में बेच रहा है उसको, है ना। 100 रुपए का सामान कितना में बेचेगा, वो 130 रुपए में बेचेगा। और क्या बोल रहा है, 1 केजी के बजाय, है ना। 1 केजी को हम क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम बोलते हैं, है ना। 1000 ग्राम के बजाय कितना का उपयोग करता है वो, 800। ठीक, तो देखिए यहां से आप 1 0 1 0 काटिए, 1 0 1 0 काटिए, है ना। 1 0 1 0 काटिए, 1 0 1 0 काटिए, है ना। तो यहां से क्या बचेगा, 8 बचेगा और ये 13 बचेगा। ठीक है, मतलब 8 का सामान कितना में बेच रहा है, वो 13 में बेच रहा है ना। 8 का सामान कितना में बेच रहा है, 13 में। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट कितने में, 8 रुपए में हो रहा है ना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 25, 25 पंचे 125 बटे 2, मतलब क्या होगा, 62.5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 62.5।